नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसेविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन से टॉपिक को स्टार्ट। टॉपिक का नाम होगा कंकाल का परिचय। कंकाल किसे कहते हैं, स्केलेटन किसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन सकती है। आप लोग सभी मुझसे यही पूछे थे कि सर आपका जो सिलेबस है वो कब तक पूरा होगा। मैंने हर एक वीडियो में आपसे बोला है कि 20 से 25 मार्च तक आपको सिलेबस पूरा करके दे दिया जाएगा। चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, 2 घंटे की वीडियो बनाऊं, आपको जो सिलेबस है वो 20 से 25 मार्च तक पूरा करके दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और 15 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, जिस पर टोटल मिला के 1500 क्वेश्चनों की वो सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। कंकाल है क्या, हम जानते हैं, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। आप ऐसा जब आप पढ़ते हैं ना, आप ये सोच के पढ़िए कि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, अपने इस जो शरीर है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में ना इंटरेस्ट आएगा और चीजों को समझने में आसानी होगी। आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं कि ये हड्डी ये क्या है, ये कंकाल आखिर है क्या। हम बोलते हैं कि अस्थि है ना, बोन्स है, लिगामेंट है, ये है क्या, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्केलेटन, कंकाल का परिचय। आखिर कंकाल है क्या। कंकाल हड्डियों और उपास्थियों से बना एक कठोर संरचना है। बोल रहा है द स्केलेटन इज अ रिजिड स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड, है ना, कार्टिलेज। किससे बन रखा है, बोन से, हड्डियों से, और किससे बन रखा है, उपास्थि से बन रखा है। उपास्थि मतलब होता है कार्टिलेज। दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को, जो हमारे शरीर है ना, इनको ये समर्थन प्रदान करते हैं। समर्थन मतलब तो आपको पता है ना कि मैं उसके समर्थन वाला हूं, उसको सपोर्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो इसका मतलब जो कंकाल है, जो बोन्स है, ये हमारे अंदर क्या कर रहे हैं, जो स्केलेटन है हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे को पढ़ते हैं। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। बोल रहा है प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे आंतरिक संरचनाएं हैं, है ना, उनको क्या कर रहा है, ये बचा रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है। देखिए, खनिजों को जमा करता है। बोल रहा है जो मिनरल्स हैं, स्टोर्स मिनरल्स, जो हमारे खनिज है उनको स्टोर कर रहा है और गति की अनुमति देता है। मैं ये गति कर रहा हूं, ये गति की अनुमति कौन दे रहा है, ये जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, ये गति की अनुमति दे रहा है। ठीक है, अलाउ फॉर मूवमेंट, इट प्ले अ विटल रोल। विटल रोल मतलब इंपोर्टेंट, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह आंदोलन में महत्वपूर्ण नहीं, है ना, यह गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मांसपेशियों हड्डियों से जुड़ी होती हैं। बोल रहा है जो मांसपेशियां हैं, है ना, जो हमारी क्या है, मसल्स हैं, जो हमारी क्या है, मसल्स हैं, वो किससे अटैच्ड होती हैं, वो बोन से अटैच्ड होती हैं। आगे को बोल रहा है और मांसपेशियां संकुचित होने पर हड्डियां गति करती हैं। ये आपको पता चला। सबसे मेन चीज आपको पहले क्या पता चला, जो हमारी ये बॉडी है इसके अंदर जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, वो क्या करता है, मेन काम उनका क्या है, हमारे शरीर की सुरक्षा करना। फिर हमें ये पता चला ये तो हमें गति में भी सहायता करते हैं और हमारे अंदर जो मिनरल्स हैं इनको भी ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे ये स्टोर करते हैं। आगे को चलते हैं और ये देखते हैं कुछ कंकाल के प्रकार। भैया जो ये कंकाल हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। इस कंकाल के प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूं, जो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने साइड बाय लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, पहले आप इसको पढ़िए। सबसे पहले बाल्यावस्था में, है ना, जब हम क्या होते हैं, बाल्यावस्था होती है, जब एज छोटी होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो बोन होती है, जो हड्डियां होती हैं, वो कितनी होती है, 208 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है, 208। जब हम वयस्क बन जाते हैं तो हमारे अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 206 होती हैं। अस्थि सॉरी उपास्थि, है ना, उपास्थि और अस्थि से ही मिलकर हमारा शरीर बना होता है। उपास्थि को हम क्या बोलते हैं, कैटिलेज बोलते हैं, सॉरी कार्टिलेज बोलते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्टिलेज के अंदर, उपास्थि के अंदर क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उपास्थि के अंदर, है ना, कार्टिलेज के अंदर निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, आप बोलोगे CaCO3 नहीं पाया जाता है। जो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वह सिर्फ बोन के अंदर पाया जाता है, अस्थियों के अंदर पाया जाता है। जो हमारी हड्डियां है ना, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है CaCO3, और CA3PO4 का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट उपास्थि और अस्थि दोनों में, कार्टिलेज और बोन दोनों में पाया जाता है, लेकिन CaCO3 सिर्फ बोन में पाया जाता है। इसी वजह से जो बोन होती है ये मजबूत होती हैं, ये हड्डियां हमारी क्या होती है, मजबूत होती हैं, लेकिन जो उपास्थि होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन कहेगा
कि जो कार्टिलेज है, जो उपास्थि है, वो मुलायम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता है, CaCO3 मौजूद नहीं होता है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपी बोलते हैं, और ये मध्य कान के अंदर पाई जाती है। मध्य कान ये होता है, इसके कान के अंदर पाई जाएगी। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी। सबसे स्मॉल बोन का नाम, सबसे बड़ी है ना, लार्जेस्ट जो बोन है वो है फीमर। फीमर इसको हम बोलते हैं उरु, जिसे हम बोलते हैं जांग की हड्डी। ठीक है, अगला है सबसे कमजोर, सबसे कमजोर है ना, सबसे क्या है, कमजोर हड्डी जो है उसको बोलते हैं कैल्विक, जिसे बोलते हैं कॉलर या बोलते हैं हसली। क्या बोलते हैं, हसली की हड्डी। अगला है सबसे मजबूत हड्डी, जो मजबूत हड्डी है वो किसकी है, जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे क्या है, मजबूत हड्डी है। आइए कुछ इंफॉर्मेशन और लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, है ना। पीडीएफ में आपको ये दो जो मैंने स्लाइड बनाई हुई ये नहीं मिलेंगी। अगला है कि जहां पर अस्थि और अस्थि आपस में जुड़ती हैं, अस्थि मतलब दो बोन, एक दो हड्डियां जब आपस में जुड़ती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि एलएलबी बीबीएल खिसक गई है ना, आप देखते हो कमर में दर्द बहुत होती है, तो वहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि एलबीबी बीबीएल, तो ये सारे इनके बहुत सारे टाइप होते हैं। उन टाइपों पे हमें चर्चा अभी नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, अस्थि और अस्थि जहां पर आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, अगला अस्थियों की जोड़ में, अस्थि जो अस्थियां होती है ना, हमने देखा होगा कि जो हमारी ये हड्डी है, मान लेते हैं ये तो हड्डी ये ऐसे घूम रही है, देखो क्यों घूम रही है, आप सोचो क्यों घूम रही है। अगर ये दोनों चिपकी होती तो घूम पाती क्या, नहीं भैया, इनके बीच में एक द्रव है, इनके बीच में एक क्या है, द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसे बोलते हैं साइनोवियल द्रव। क्या बोलते हैं, साइनोवियल द्रव। आपने देखा होगा है ना, गठियावाद होता है। क्या होता है, गठियावाद होता है। गठियावाद में होता क्या है, मान लो जैसे कि यहाँ पर एक हड्डी ये है ना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक हड्डी ये है और मान लो एक हड्डी ये है, ऐसे पांव ऐसे मोड़ रहा है, हमारा घुटना है, तो भैया ये घुटना क्यों घूम रहा है, इसके बीच में एक द्रव पाया जाता है, इस द्रव को ही बोलते हैं साइनोवियल द्रव। ठीक है, ये किस में होता है, ये अस्थियों के जोड़ के आसपास वाली जगह में होता है। अब मान लो ये जो द्रव है ना, ये घिस गया है, अब भैया ये घिस गया है, अगर ये घिस गया है, अब तुम हड्डी को पांव को ऊपर नीचे करोगे तो ये दो हड्डियां आपस में ना घिसेंगी, और जब घिसेंगी तो आपको दर्द होगा। तो गठियावाद यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि गठियावाद क्यों होता है, आप बोलोगे साइनोवियल जो द्रव है जब ये घिस जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, गठियावाद होता है। आइए आगे को पढ़ते हैं। हाथ में हड्डी कितनी होती है, एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, दो हाथ में 60 हड्डी हमारी मौजूद होती हैं। एक पैर के अंदर 30 हड्डी होती हैं, दो पांव के अंदर 60 हड्डी होती हैं। गर्दन के अंदर जो टोटल हमारी होती है वो 7 हड्डियां होती हैं, और कान के अंदर टोटल बोन है ना, बोन जिसे बोलते हैं, अभी आप लोग बोलेंगे हड्डी किसे कहते हैं, इंग्लिश वाले बोलेंगे सर आप तो हिंदी में पढ़ा रहे, अरे भैया आपको इतना पता, हड्डी मतलब बोन होता है। ठीक है, इसमें एक कान के अंदर 3, दो कान के अंदर कितनी हड्डी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब आगे को चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं उस पीडीएफ पर, ये रही वो पीडीएफ। ठीक है, हाँ आइए अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाओं के ऊपर, जो कि आपके लिए बना के लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी निकलेंगे। हाँ भैया, कंकाल के प्रकार, तो कंकाल के कितने प्रकार होते हैं ये भी देख लेते हैं हम। कंकाल के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। भैया देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ये बोला है कि जो हमारी क्या है, हड्डियां हैं, जो हमारा कंकाल है उसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर एक आंतरिक कंकाल, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक हो गया, इसे क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। ठीक हो गया, एंडोस्केलेटन, यहां पर लिखा है आंतरिक कंकाल। अब भैया आंतरिक कंकाल क्या है, मैंने कहा हम मनुष्य के अंदर कैसा कंकाल पाया जाता है, आंतरिक की बात है। क्या तुम्हें मेरा कंकाल नजर आ रहा है कहीं, नहीं भैया, तुम्हें मेरा कंकाल कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपको एक चींटी ले आऊं, एक चींटी ले आऊं आपके सामने, मैं बोलूंगा कि आपको इसमें हड्डी नजर आ रही है, आप बोलोगे हाँ। मैं एक कछुआ ले आऊं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कछुआ, कछुए को आप देखोगे भैया, मैं कहूंगा इसमें कैसा कंकाल है, आंतरिक या बाह्य, आप बोलोगे गुरुजी ऊपर से तो इसमें ऐसे कठोर सा भाग लगा है, इसका मतलब इसमें बाह्य कंकाल होगा। फिर मैं कहूंगा थोड़ी देर बाद घुमा के इसके अंदर आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। ठीक है, तो आंतरिक कंकाल वह कंकाल होता है, स्केलेटन होता है जो हमें नजर नहीं आता है, और बाह्य कंकाल क्या है, जो हमारे आंखों के सामने नजर आ रहा है। आइए इन पर चर्चा करते हैं। आंतरिक कंकाल, ठीक हो गया, यह शरीर के अंदर पाया जाता है, बोल रहा है ये इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फाउंड होता है, यह हड्डियों और उपास्थि से बना होता है। बोल रहा है जो आंतरिक कंकाल है, एक तो ये बोन से बना है, हड्डी से, और दूसरा किससे बना है, उपास्थि, उपास्थि मतलब कार्टिलेज से ये मिलकर बना है, जो शरीर के लिए समर्थन करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, बॉडी को।
और संरचना प्रदान करता है। उदाहरण मानव कंकाल। जो मानव कंकाल है ना एक आंतरिक कंकाल है, आंतरिक कंकाल है जिसे हम बोलते हैं क्या, एंडोस्केलेटन हम बोलते हैं। ठीक है, बाह्य कंकाल क्या है, अब बाह्य कंकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। यह शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं बाह्य कंकाल। यह शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, फाउंड आउटसाइड द बॉडी। ठीक हो गया, यह कठोर पदार्थों से बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यह कठोर पदार्थों से बना होता है। इट इज मेड ऑफ हार्ड मटेरियल लाइक चीटी। देखिए उदाहरण दे रखा है जैसे चीटीन। ठीक है, चीटीन और कैल्शियम कार्बोनेट, चीटीन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके ये बना होता है। मैंने अभी आपसे बोला था ना कि हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3। इसे ही क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, मार्बल इसे ही बोलते हैं, चौक इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें का फॉर्मूला यही है। उदाहरण कीड़े, इंसेक्ट, चींटी से बना कंकाल, केकड़े आपने देखे होंगे, और अन्य आर्थ्रोपोडा। इंपोर्टेंट है भैया, जो आर्थ्रोपोडा संघ है ना, जो आर्थ्रोपोडा फिल्म होती है ना, वो किस प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं कैसे 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 कैसे, बाह्य कंकाल पाए जाएंगे। कैसे कंकाल पाए जाएंगे, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन उसमें पाए जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूंगा कि बताओ कछुए में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है। कछुए में है ना, आप नोट करके लिखेंगे, यहां नोट नहीं करा है मैंने, मैं आपको बता रहा हूं। कंकाल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, कछुआ, कछुआ तो सुना होगा आपने। जो कछुआ होता है उसमें एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों प्रकार के बोन पाए जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं, जो उसका ऊपर का आवरण होता है ना, उसमें पाया जाता है बाह्य कंकाल। ठीक हो गया, बाह्य कंकाल मतलब एंडोस्केलेटन। और जो उसके पांव हैं, जो उसके हाथ हैं, और उसमें जो उसकी पूंछ है, उसमें जो कंकाल पाया जाता है वो आंतरिक कंकाल। वो आपको कंकाल नजर नहीं आएगा, सिर्फ बाहर वाला दिखेगा। जब आप उसके पांव देखेंगे ना, उसके पांव के अंदर हड्डी होगी, आपको नजर नहीं आएगी, और उसे हम बोलते हैं क्या, एंडोस्केलेटन। तो एग्जांपल नोट कर लेना कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। ये रहा अगला, है ना, कह रहा है ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल क्या है भैया, मानव कंकाल के भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्टों में इसे बांटा जाता है। एक होता है एक्सियल कंकाल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन होता है। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। बोल रहा है कि यह शरीर के केंद्रीय ध्रुव को बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, इट इंक्लूड्स द स्कल। इसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और छाती की हड्डियां क्या होती है, शामिल होती है। ठीक हो गया, इसमें कैसे कैसे होती हैं, खोपड़ी हमारी हो गई, रीढ़ की हड्डी हमारी हो गई, पसलियां हमारी हो गई, और छाती की हड्डियां किसमें आती हैं, एक्सियल कंकाल के अंदर आती हैं, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। आपको नोट करना है। खोपड़ी के बारे में कुछ बात करते हैं, है ना, स्कल के बारे में कुछ बात करते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा करता है और चेहरे का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द ब्रेन। भैया आपको पता है खोपड़ी क्या करता है, हमारी मस्तिष्क की सुरक्षा करता है और चेहरे का निर्माण करता है, कि हमारा जो ये चेहरा होगा ये कैसा होगा। आगे कोई चलते हैं, रीढ़ की हड्डी। भैया जो रीढ़ की हड्डी है ये क्या है, बोल रहा है कि रीढ़ की हड्डी और उसके शरीर को समर्थन देती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, आप देखेंगे जब लंबे समय तक जब आप खड़े रहेंगे ना, तो आपके ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये दर्द करने लगेगी, जैसे अभी मेरे दर्द कर रही है ना। क्यों, क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ाते रहो और शाम को ऑनलाइन में आके पढ़ाओ। तो भैया रीढ़ की हड्डी और शरीर को समर्थन देती है, यह मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। बोल रहा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये क्या करती है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है और समर्थन प्रदान करती है कि हमें कैसे करना है, शरीर को क्या नहीं करना है। अगला ये क्या कह रहा है, अगला देखिए, पसलियां और छाती की हड्डियां हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। ठीक है, ये हृदय की है ना, जो पसलियां हैं हमारी किसकी, हमारे हृदय की रक्षा करती है, और जो हमारी ये फेफड़े हैं ना दोनों, और इनकी भी रक्षा कौन करती है भैया, पसलियां करती हैं। ठीक हो गया, आगे को कुछ लिख रखा है, एपिड्यूकुलर कंकाल। दूसरा भी मैंने एक तो बताया, दूसरा होता है एपिड्यूकुलर कंकाल। इसमें अंग हाथ और पैर, कंधे और जोड़, श्रेणी जोड़ शामिल होते हैं। ठीक है, बोल रहा है जो एक एपिड्यूकुलर कंकाल है, एक तो मैंने बताया था एक्सियल, दूसरा क्या होता है, एपेंडिकुलर कंकाल होता है। इसमें किसके, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, मतलब हाथ के कंकाल, पांव के कंकाल,
कंधे के कंकाल जोड़ और श्रेणियां के जोड़ शामिल इसमें होते हैं। मैंने आपको बताया हाथ, एक हाथ में कितने 30 दूनी 60, तो 2 हाथों में 60 हड्डियां हो गई, और पैर में भी 30 गुना 2 कितनी हो गई टोटल 60 60 120 इन दोनों में हो गई। ठीक है भैया, इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हाथ और पैर, गति और गति की अनुमति देते हैं हाथ और पैर। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो पेपर में पूछेगा यहाँ से। हाथों को शरीर से जोड़ता है कंधे का जोड़, ठीक है, पैरों को शरीर से जोड़ता है और प्रजनन अंगों की सुरक्षा करता है। ये कौन है, श्रेणी का जोड़ हो गया, ठीक हो गया, शोल्डर पेल्विक गार्डल हो गया, ठीक हो गया। ये रहा अगला। अगला क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, जिसमें से 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। आइए देखते हैं इनका वर्ग। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया 2 मुख्य भागों में वर्ग, ये थोड़ा सा टाइपिंग मास्टर ने इसको बाद में लिख दिया है। ठीक है, अगला है फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, कंकाल के कार्य क्या है ना, कंकाल के कार्य हमारे होते क्या है। सबसे पहले समर्थन करना, मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे स्केलेटन है ये हमें सपोर्ट प्रदान करते हैं, और इसके बारे में आप ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंकाल शरीर के ढांचे और संरचना प्रदान करता है, जिससे इसे रूप में समर्थन मिलता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि प्रजनन अंगों की सुरक्षा करता है, ये भी हमने पढ़ दिया। मूवमेंट, गति, अब गति के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हड्डियों, मांसपेशियों, मांसपेशियों मतलब क्या होता है, मांसपेशियों मतलब होता है मसल्स, ठीक है, बोन, मसल्स। हड्डियां मांसपेशियों के लिए जुड़ने के लिए बिंदु प्रदान करती हैं। जब मांसपेशियां का संकुचित होती हैं तो हड्डियों को खींचती हैं और ऐसे गति उत्पन्न करती हैं। ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीजें थी सब आपको बता दी है। हड्डियां क्या है आपको पता चल गया है, कंकाल क्या है आपको पता चल गया है। आइए आगे को देखते हैं। बोला है रक्त कोशिका का निर्माण ये करता है, रक्त कोशिका निर्माण है ना, ब्लड सेल का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। आगे को देखिए, हड्डी का मज्जा विशेष रूप से लंबी हड्डियों से लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। कौन, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खनिज का भंडारण करती है। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था कि हड्डियां खनिजों विशेष रूप से कैल्शियम और फास्फोरस, बता दिया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और आपको क्या बताया था, फास्फोरस सल्फेट को संग्रहित करता है, जिससे जरूरत पड़ने पर रक्त प्रवाह को छोड़ दिया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सब आपको बता दिया गया है। हाँ, आप बताइए जोड़ क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए जॉइंट क्या होता है। अब जोड़ के बारे में तो आपको पता है ना, हमारे हड्डियों के बीच में जोड़ होता है, तो बोल रहा है जॉइंट है क्या, जोड़ हड्डियों के बीच के कनेक्शन होता है। जो जोड़ है ना, जो जॉइंट है, वो तो बोनों के बीच में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक हो गया। जो गति की अनुमति देता है, हमें किसकी अनुमति देता है, ये जॉइंट जो है गति की अनुमति देता है, ठीक है। इसलिए निम्नलिखित प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। स्थिर जोड़ भैया इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं, जहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था वहां पर साफ साफ बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वहां पर साफ साफ बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भैया। क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, और क्वेश्चन आगे को पूछेगा कि स्थिर जोड़ कौन कौन से होता है, फिक्स जॉइंट कौन कौन से होते हैं। ये जोड़ कोई भी गति की अनुमति नहीं देते हैं, ये ऐसे जोड़ हैं जो फिक्स हैं, ये अनुमति देते ही नहीं है, बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं देते हैं ये कि तुम्हें क्या करना है, ये फिक्स है, ठीक है। ये खोपड़ी में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, हमारे खोपड़ी के अंदर पाए जाते हैं, जहां हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। आगे बात समझो, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन स्थिर जोड़ का एक एग्जांपल है, तो खोपड़ी की जो हड्डी है वो क्या है, हमारी स्थिर जोड़ की एक एग्जांपल है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन यहां पर बनाना है। दूसरा होता है फिक्स जॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में लिखा गया है ना, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होगा, सब कुछ बता रहा हूं, यहां पर चीजें बताने वाली हूं। अगला देखो, बोला गया है गतिशील जोड़। अब गतिशील क्या लिख रखा है, गलत लिख रखा है, मोमेंटम जॉइंट होना चाहिए, ठीक हो गया। तो गतिशील जोड़, ठीक है, मूवेबल जॉइंट लिख रखा है, ठीक लिखा हुआ है। ये लिख रहा है कि ये जोड़ गति की अनुमति देता है। भैया ये ऐसे जोड़ हैं जो क्या करता है, अलाउ करता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है, गति के लिए क्या करता है, अनुमति देता है। अंगों में पाए जाते हैं और इन्हें निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जाता है। बोल रहा है जो गतिशील जोड़ हैं, जो मूवेबल जॉइंट हैं, इनको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब किसमें डिवाइड करा है भाई, आइए इनको भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हिंज भैया देखो है ना, इंपॉर्टेंट है भी बोल रहा हूं, हिंज जोड़, क्या लिखा है, हिंज जॉइंट, ठीक है। ये एक दिशा में आगे पीछे गति करने की अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह बोन है, कौन सी वह स्केलेटन है जो शरीर को आगे पीछे करने की अनुमति देता है। भैया साफ साफ बोलोगे, हिंज जोड़। कौन सा, हिंज जोड़। जैसे कोहनी और घुटना, जैसे ये हमारी कोहनी है आगे पीछे करने की, ये क्या दे रही है, अनुमति दे रही है, ठीक है। दूसरा हिंज जोड़ मैंने आपको बता दिया है भैया। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है,
ये सभी दिशा में गोलाकारी गति की अनुमति देता है। गोलाकारी, गोलाकारी मतलब अलाउ सर्कुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में गोल घूमने की अनुमति देता है। जैसे कंधा और कुल्हा जोड़, ये देखो कंधा ये गोल गोल घूम रहा है ना, अनुमति दे रहा है ना गोल गोल घूमने की, यही क्या है हमारा बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। ठीक है, ये रहा पीवट जोड़ और शायद ये लास्ट होगा, है ना। अच्छा थोड़ा सा इसमें और है तो अभी देख लेते हैं इसको। ये रहा पीवट जोड़। क्या होता है पीवट जोड़, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है पीवट जोड़। भैया पीवट जोड़ है क्या? पीवट अगर है ना, पीवट जो जॉइंट है ये है किसे कहते हैं? ये बोल रहा है कि अलाउ रोटेशनल मूवमेंट, है ना। ये क्या करता है? रोटेशन के लिए अलाउ करता है। ये गोल घूमने के लिए अलाउ कर रहा था, ये रोटेशन के लिए अलाउ कर रहा है, गति की अनुमति देता है। घर्षणात्मक, भैया ये क्या लिख रखा है पता नहीं, है ना। गति की अनुमति देता है कैसे? रोटेशन, एक्सियल, है ना। तो उदाहरण गर्दन का जोड़, जो गर्दन का जोड़ है ना, एक्सियल मतलब चारों तरफ को, एक तो होता है गोल गोल घुमाना, एक्सियल मतलब देखो यूं 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 यूं, चारों तरफ अक्षों को ये घूमने के लिए अनुमति दे रहा है। तो जहां पर क्या आ जाएगा? गर्दन का जो जोड़ है। ठीक हो गया, एक्सिस हड्डियां घूमती हैं, ये बाकी कुछ नहीं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? क्वेश्चन बोलेगा हिंज जोड़ क्या होता है? कोहनी और घुटना हो गया हिंज जोड़। क्वेश्चन पूछ सकता है बॉल एंड सॉकेट जो जोड़ है, जो जॉइंट है, वो किस में पाया जाता है? कुल्हा जोड़ और कंधे में। और तीसरा बोलेगा पीवट जोड़ किस में पाया जाता है? गर्दन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यही था। ठीक है, आइए आगे को चलते हैं। ये रहा अगला। अगला है ग्लाइंडिंग जोड़। ग्लाइंडिंग जोड़ क्या है? ग्लाइंडिंग जोड़ देखते हैं, ये स्लाइडिंग गति की अनुमति देता है। स्लाइडिंग मतलब भैया फिसलना होता है। ठीक है, जैसे कलाई और टखने के जोड़, जैसे किसके? कलाई, हमारी कलाई है ना, इसके जोड़ और टखने के जोड़। अगला है मांसपेशियां और गति, मसल्स एंड मूवमेंट। भैया मसल्स क्या है और मूवमेंट क्या है? आइए पढ़ते हैं। मांसपेशियां, मसल से वे उत्तक होती हैं, वो टिश्यू होती हैं जो गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और ढीली होती हैं। बोला मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको याद होना चाहिए। मांसपेशियां मैंने बोला था मुलायम होती हैं। क्यों होती है सॉफ्ट? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। वही बात उसने यहां थोड़ी सी घुमा के लिख दी है, बस चीजें वही मैंने आपको पहले ही चीजें बता दी है कैसे होती है। मांसपेशियां वे उत्तक है, वो टिश्यू हैं जो गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और ढीली होती हैं। कैसा बोल दिया इसने कि ये कैसी होती है? ढीली होती हैं। ठीक हो गया। अगला, ये हड्डियों से टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा? भैया टेंडन द्वारा ये जुड़ी होती हैं, यहां पर लिखा गया है। हड्डियां और मांसपेशियों के बीच की बातचीत स्वैच्छिक गति। स्वैच्छिक गति, संचालित नियंत्रण। स्वैच्छिक एक होती है स्वैच्छिक गति, जो मेरी इच्छा से हो रही भाई गति, ये मेरी स्वेच्छा से हो रही है ना, मैं चल रहा हूं, ये मैं पीछे हट रहा हूं, ये मेरी इच्छा है, ये स्वैच्छिक गति है। और एक होती है अनैच्छिक गति, जो मेरे इच्छा के बिना हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या कहता है। जो स्वैच्छिक गति और अनैच्छिक गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है, संभव बताती है। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। भैया जो हमारी मसल्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। मसल का काम क्या है? ये बताएगी कि कोई स्वैच्छिक गति है या फिर कोई अनैच्छिक गति है। ठीक है, कोई वॉलंटरी मूवमेंट है या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ये कौन बताएगा? ये हमारी मसल से बताएंगी। आइए आगे को फिर कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं, और शायद ये इसका थोड़ा सा और बच रखा है इंपॉर्टेंट क्लास का। ये रहा अगला है भाग। भैया कंकाली मांसपेशियां, पहला क्या है? स्केलेटल मसल्स होती हैं कंकाली मांसपेशियां, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। बोली कि ये जो मसल्स है ना, ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और स्वैच्छिक गति में मदद करती हैं। स्वैच्छिक गति में मतलब अपनी इच्छा से। ठीक हो गया, स्वैच्छिक गति में ये क्या करती है? वॉलंटरी मूवमेंट करने के लिए क्या करती है? अलाउ करती है, हेल्प करती हैं। ये संज्ञात्मक नियंत्रण होती हैं, जैसे बाइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स। जो हमारी बाइसेप्स है वो हमारे कंट्रोल में है भाई, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी ज्यादा इन्हें बनानी है, हमारी इच्छा है। अरे आपकी ही तो इच्छा है, आप जिम जाते हैं, आपकी इच्छा है, आप कितना बनाए अपने बाइसेप्स को, वो आपकी इच्छा है। तो इसका मतलब स्वैच्छिक है। ये कैसा है? ये वॉलंटरी है, तुम जैसा करोगे ये वैसा करेगा। ठीक है, आगे को पढ़ते हैं। मुलायम मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? मुलायम मांसपेशियां स्मूथ, ये आंतरिक अंगों और रक्त वाहिनिकाओं में पाई जाती हैं। बोलिए कि ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और ब्लड में, ठीक है, ब्लड वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। दे आर इनवॉलंटरी, है ना, इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक होती हैं। भैया इनमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये अनैच्छिक हैं,
इनवॉलेंट्री हैं, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इसके एग्जांपल देखिए, स्वचालित कार्यों को अंजाम देती हैं, उदाहरण पेट, आंतों और रक्त वाहिनिकाओं में मांसपेशियां। क्या तुम इनको रोक सकते हो? अरे अपने तुम्हारे पेट के अंदर, तुम्हारे आंतों के अंदर, तुम्हारे रक्त के अंदर जो वाहिकाओं को मांसपेशियां में है, इनको तुम नहीं रोक सकते हो। ये तुम्हारे पेट के अंदर है भाई, इनको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वजह से ये इनवॉलंटरी हैं, तुम इन्हें निर्देश नहीं दे सकते हो। इसी वजह से ये क्या है, अनैच्छिक है। शायद समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। हाँ, ये लास्ट रहा, इसके बाद हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। हृदय मांसपेशी हमने पढ़े थे ना, 3 टाइप के होते हैं। हृदय मांसपेशी अगला आ गया, बोल रहा है ये हृदय में पाई जाती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं, मतलब ये भी हृदय के अंदर पाई जाएंगी, लेकिन अनैच्छिक हैं, इनवॉलंटरी हैं। हृदय के लंबयद्ध संकुचन में मदद करती हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकोसन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। गति किसे कहते हैं? लोकोसन का अर्थ है एक जीवन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आंदोलन। मानवों और कई जानवरों में गति हड्डियों और मांसपेशियों के बीच बातचीत द्वारा प्राप्त होती है। जानवरों में गति के प्रकार में चलना, दौड़ना, तैरना और उड़ना शामिल है। प्रत्येक में अलग अलग शरीर के भागों और तंत्रों की भूमिका निभाता है। कुछ नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट करने की बातें इसमें है ही नहीं। निष्कर्ष क्या निकला, आइए निष्कर्ष को भी हम पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष क्या रहा? निष्कर्ष, कंकाल मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। बोला है जो स्केलेटन है वो एक इंपॉर्टेंट है, विटल है, किसके लिए? ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह न केवल संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि गति और आंदोलन भी सक्षम बनाता है। मांसपेशियों के साथ मिलकर यह मनुष्य और जानवरों को दैनिक गतिविधियां करने में, जीवित रहने में और उनके वातावरण में इंटरएक्ट करने में क्या करता है? अनुमति देता है। हाँ, अब बताइए, क्या आपको अपने शरीर के बारे में पता चल गया है ना? चल गया होगा बिल्कुल। हड्डियां क्या होती हैं, अस्थि क्या होती हैं, बोन क्या होती हैं, मसल क्या होती हैं और कार्टिलेज क्या होती है, सर कुछ बता दिया है। खोपड़ी की हड्डी क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, सबसे कमजोर हड्डी क्या होती है, हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे एक पांव में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। शायद ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा मेरे पढ़ाने का, और अगर आपको पसंद आता है तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक मोटिवेशनल हमारे लिए एक अपना प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए आप लिख दीजिए कि आपको क्लास पढ़ने में कैसा लग रहा है। मैं मिलूंगा ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, आप टेंशन मत लेना। अब फिजिक्स की वीडियो लाऊंगा, पूरी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में एक चैप्टर को खल्लास कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद वर्क चल रहा है मैथ्स पर, और शायद जल्द ही तुम्हारे लिए मैथ्स भी लेके आऊं, पर अभी फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश अगर मैं कर रहा हूं तो आपको यहां पर वीडियो प्रोवाइड भी कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन कितनी वीडियो आती क्या आती, जो मेन टॉपिक है, जो हार्ड टॉपिक है, उन्हें मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को हार्ड लगती है, मेंसुरेशन हार्ड लगता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हार्ड लगती है, तो ऐसे टॉपिक को मैं पहले कवर कराऊंगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।